Hi all. So I am also trying for the first time. So bear with me. मतलब लोगों ने या मतलब उनको गाना गाना था तो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, तो मुझे पहले लगा था कि मुझे बैकग्राउंड में लाफ्टर देना पड़ेगा इन केस यू डोंट लाफ। तो गाइज मैं रिसेंटली हैदराबाद मूव हुआ हूँ, तो मैं बहुत बार ऑफिस में आते आते लेट हो जाता हूँ। तो मेरे मैनेजर मुझसे पूछते हैं कि व्हाई लेट। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैं जब मैं ऑटो से आता हूँ तो वो शेयर्ड ऑटो होती है, तो मुझे ऑटो वाले के बाजू में बैठ के आना पड़ता है। तो बहुत बार क्या होता है कि ऑटो वाले को टोबैको खाना होता है, तो फिर जब भी वो टोबैको खाता है तो मैं ऑटो का हैंडल ले लेता हूँ और मैं खुद ड्राइव करता हूँ। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई जॉब इज नॉट डन देयर। अगर किसी ने ऑटो को कट मार दिया तो कैसा, ऑटो वाला तो तंबाकू खा रहा है तो फिर उसको बोलने नहीं आएगा, तो मैं उसकी तरफ से 3-4 गालियां मैं दे देता हूँ। और मुझे पता चला है गाइस कि तेलुगु में गालियां सीखना बहुत इजी है। और फिर आप अगर बाहर जाओगे ना तो प्रीमाइस में स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि हम गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं तो हमें पैसे चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कहाँ गरीब बच्चे, तो बोले झारखंड में। तो मैंने उनको एक बार झारखंड की कैपिटल पूछ ली, उनको नहीं पता था। और मैं उनको बोला आपको पता है एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय मैं कितना टैक्स पे करता हूँ, मतलब मेरे ही टैक्स के पैसों से उन गरीब बच्चों की जो भी थोड़ी बहुत मदद हो रही है मैं ही कर रहा हूं, तो फिर मुझे जाने दो वरना ये मदद भी चली जाएगी। और आपने देखा होगा कि स्कूल लाइफ में हम जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं और कॉर्पोरेट में वो समवट सिमिलर है। कि स्कूल लाइफ में हम बोलते थे सर आज मेरा पेट दुख रहा है इसलिए नहीं आया, सर दुख रहा है इसलिए। हम यहाँ बोलते हैं या आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे सो आई विल बी ऑन सिक लीव। एंड आप बहुत बार बोलते हैं कि पावर कट, आई हैव पावर कट। और स्कूल में हम बोलते थे कि सर मेरा नोटबुक भूल गया है बट मैंने होमवर्क किया था, मैं नोटबुक भूल गया हूँ। एंड आपको पता है अगर हम क्लास में अगर झगड़ा करते थे तो हम बोलते थे कि तू मुझे क्लास के बाहर मिलियो। और हम स्टैंड अप में बोलते हैं मतलब कि मीटिंग खत्म होने के बाद हम पर्सनल पे बोलेंगे। और जिसे मैंने टैक्स के बारे में बोला, तो गाइज हम लोग बहुत ही ज्यादा टैक्स पे करते। मतलब वो आपने ऐड नहीं देखा था कि ब्लिंकिट पे था कि दूध मांगोगे दूध देंगे, जोमेटो वाले बोले खीर मांगेगे खीर देंगे। वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे कि जो भी मांगोगे जीएसटी तो देना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसे ही हमारे एचआर के पास गया था दिवाली बोनस मांगने, तो वो बोले कि दिवाली बोनस नहीं मिलेगा, सोन पापड़ी है तो चलेगा। लाइक इफ यू वांट सोन पापड़ी वी विल गिव। और मतलब डेमो में मैंने थोड़े ऑफेंसिव जोक्स ऐड किए थे और आई एम नॉन वेज पर्सन, तो मैंने नॉन वेज भी जोक ऐड किए थे। तो एचआर बोले कि बेटा सीईओ और वाइस प्रेसिडेंट आपसे कुछ बात करना चाहते, तो मैंने वो निकाल दिए। बट गाइस आपको पता होगा कि लेकिन नॉन वेज आप अगर हो तो कोई भी वेज पर्सन आके आपको बोलता है कि डोंट ईट चिकन, लाइक दैट चिकन हैज अ फैमिली टू। तो अब जब भी मैं KFC पे जाता हूँ तो मैं फैमिली बकेट ऑर्डर करता हूँ। मैं और गाइज आपने देखा होगा कि ब्राउजर, अब हम देखते हैं ब्राउजर पे कुछ भी न्यूज आते हैं लाइक क्लिकबेट न्यूज। अगर आप वहां पे क्लिक करो मतलब वहां रहता है कि नहीं रहे 55 साल के शाहरुख खान, और आप अगर क्लिक करके जाते हो वहां रहते हैं क्योंकि वो हो गए 56 साल के। और गाइज मैं हमेशा वहां जाता हूं ना, वहां होता है कि आईफोन ले लो, आईफोन मतलब आईफोन की प्राइस इज ब्रॉट डाउन टू 20,000। तो मैं वहां जाके चेक करता हूं, वहां पे वो बोलते हैं कि अब आपको 3 बैंक के क्रेडिट कार्ड खरीदने पड़ेंगे, उसमें एक और आपको एक्सचेंज में भी फोन देना पड़ेगा। तो मैं बोला अगर इतना मेरे पास पहले से आईफोन होता तो मैं यहाँ थोड़ी आता, मुझे झारखंड के बच्चों की मदद भी तो करनी है। एंड गाइज मैं वैसे ही एक बार अमेजोन पे फैन लेने गया था, तो मैंने नीचे उसके रिकमेंडेशन में ना रस्सी थी तो नीचे लिखा था दोज हू बॉट दिस आल्सो बॉट दिस। और गाइज आपने देखा होगा कि लाइक शेयर मार्केट ट्रेडिंग का बहुत ही मतलब हुपला चल रहा है कि हमारे टाउन में तो ये बोलते कि अनएम्प्लॉयमेंट हो, नहीं शेयर मार्केट ट्रेडिंग करता है। और गाइज मतलब अब तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूं, आपको पता है कि सिट डाउन कॉमेडी क्या होती है? व्हाट्सएप पे जोक्स फॉरवर्ड करना। मतलब मैं
कहीं पे भी फैमिली फंक्शंस में जाता हूँ ना, तो ऑकवर्डनेस बहुत होती है। कोई भी आके पूछता है कि तेरी सैलरी क्या है, शादी कब करने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, वो ऑकवर्डनेस अवॉइड करने के लिए मोबाइल खोल लेता हूँ, और मोबाइल पे हमारे किरण भाई जो है वो अच्छे, और व्हाट्सएप पे अच्छे जोक्स फॉरवर्ड करते हैं। उन्होंने एक जोक ऐसा फॉरवर्ड किया था, और मैं उस जोक्स में स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढता हूँ। उन्होंने, और जोक्स फनी होते भी नहीं है, बट मैं हंस देता हूँ। एक जोक उन्होंने ऐसा फॉरवर्ड किया था कि उनके पास जैकी नाम का कुत्ता था, तो उन्होंने उस कुत्ते के गले में चेन डाल दी, तो वो हो गया जैकी चेन। और गाइस, आपको भी आते हैं क्या ये बजाज फाइनेंस, HDFC और बंधन बैंक के कॉल्स? मेरे दोस्तों को मास्टर कार्ड, वीजा और अमेरिकन एक्सप्रेस के आते हैं, और बहुत बार वो लोग भूल जाते हैं कॉल करना, तो मैं खुद से उनको कॉल कर देता हूँ कि देखो लोन तो मैं SBI से ले लूंगा, पर आपसे बातें होनी चाहिए। और गाइस, आपने देखा होगा, मैं अब आई विल मूव ऑन टू माय डेटिंग लाइफ। तो आपने देखा होगा गाइस कि 18 साल के बच्चों की भी लाइक रिलेशनशिप से, मतलब मैं जब 18 साल का था तो मैं 20 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था। और गाइज मतलब है ना, मुझे ये पता चला है कि डेटिंग एडवाइस के लिए ना कभी दोस्तों के पास मत जाना। मतलब मुझे एक लड़की पसंद थी, तो वो शी वॉज लिटिल बिट फैट, यू नो, बट हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते। तो मेरे दोस्त क्या बोले कि देख, उसको तो 10 लड़के और भी है कि उसको बोल रहे कि शी लुक्स ब्यूटीफुल द वे शी इज, तो तू कुछ अलग ट्राई कर। तू उसको मोटिवेशन दे कि लूज सम वेट, गो टू जिम। तो मैंने उसे गलती से फैट बोल दिया, तो वो ऑफेंड हो गए, तो उसने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया, इवन मेरा ईमेल भी ब्लॉक कर दिया। बट आई नेवर गिव अप। मेरे दोस्त बोले कि गिव अप मत करना, तो मैंने फोन पे और गूगल पे जाके मैसेज किया उसको। बट लास्ट में मुझे गिव अप करना पड़ा, क्योंकि वो FIR रिपोर्ट कर दी थी उसने। और मैं उन 10 लड़कों को बोला कि यू मे बी इन हर DMs, बट आई एम इन हर FIR रिपोर्ट। और गाइज मतलब मैं एक बार एक लड़की के साथ डेट पे गया था, तो वो बोली कि मुझे यूनिक लड़के पसंद है, यू नो दोज गाइज हु स्टैंड आउट। तो मैं बोला आई एम रियली यूनिक, यू नो। वो वीडियोज नहीं होते, वेट फॉर इट लिखा होता है उनमें, मैं वेट नहीं करता, मैं स्किप कर देता हूँ उन वीडियोज को। और आप वो पढ़ते ना, म्यूचुअल फंड से जुड़े दस्तावेज ध्यान से पढ़े, मैं पढ़ता ही नहीं। और वो होता नहीं कि 10 में से 9 डेंटिस्ट इसको, इस कोलगेट को रेकमेंड करते हैं, मैं वो एक डेंटिस्ट हूं जो रेकमेंड ही नहीं करता कोलगेट। और एक बार मैं लड़के के साथ डेट पे गया था, तो वो मतलब हमारा कॉन्वर्सेशन गया कि व्हाट आर योर फेवरेट मूवीज। तो वो बोली कि लाइक इंटरस्टेलर, इंसेप्शन एंड टाइटैनिक। मैं बोला मेरी फेवरेट तो एक तेरे नाम और एक दबंग। और फेवरेट सिंगर में भी उसने बोला कि लाइक उसके फेवरेट टेलर स्विफ्ट, बिली आइलिश। तो मैंने बोला मुझे तो हिमेश रेशमिया और अल्ताफ राजा ज्यादा पसंद है। और ये सीरियस डिस्कशन तब हुआ जब वो बोली कि फेवरेट पॉलिटिशियंस कौन है। तो मैं बोला, मतलब वो बोली कि शशि थरूर और महुआ मोइत्रा, लाइक दे हैव वेल एजुकेटेड, फॉरेन से पढ़ के आए। मैं तो बोला मुझे वही पसंद है जो पावर में है, मोदी जी एंड अमित शाह। And so guys, one time I was in serious relationship. So मुझे जो लड़की पसंद थी वो SBI में काम करती, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। That's true. तो स्टेट बैंक में थी, बट या आप सुनो ये आपको लाइक तो गाइज वो होता नहीं कि स्टेट बैंक में आप कुछ भी डॉक्यूमेंट लेके जाओ तो वो वापस भेज देते हैं, ये करेक्शन करके आओ। तो गाइज मैं उसको मैसेज भेजता था ना, तो वो बोलती थी स्पेलिंग मिस्टेक है, फिर से भेजो मैसेज। और मैं गया उसके, मतलब उसको जब मिलने जाता था ना गाइज में, तो वो बोलती थी लंच ब्रेक के बाद आओ। तो गाइज मैं उसको एक बार आई लव यू बोलने गया, तो वो ये स्टेट बैंक में नहीं होते क्या, वो भेज देते कि काउंटर नंबर 10 से सेल्फ अटेस्टेड करके लाओ। तो मैं गया, तो वो बोली कि पहले काउंटर नंबर 10 पे जाओ, उसके बाद 8 पे जाओ, और फिर आई लव यू लेके मेरे पास आना। तो गाइज तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं चलेगा, तो मैं बोला कि लाइक लेट्स ब्रेकअप। तो बोली ऐसे ब्रेकअप नहीं चलेगा, पहले HR में रिक्वेस्ट रेज करो, मैनेजर से अप्रूवल लाओ, और फिर ब्रेकअप करेंगे। तो गाइज मैंने वही किया जो एक आदमी ने मतलब स्टेट बैंक से पीछा छुड़वाने के लिए किया था। वो SBI से लोन लिया और वो देश छोड़ के चला गया। मैंने भी वही किया, मैंने उससे पैसे उधार लिए और हैदराबाद आ गया। एंड वही लास्ट में तो मेरे रिलेशनशिप का यही था, मतलब सार की सूखे पत्तों की तरह बिखरा था मैं, किसी ने प्यार से समेटा और आग लगा दी। दैट वाज इट गाइस।